कि साइमा एक स्पाई हो सकती है, एक जासूस हो सकती है, या फिर एक ये परफेक्ट केस हो सकता है हनी ट्रैपिंग का। पिछले 15 दिनों से एक प्रेम कहानी है जो कि जोर शोरों से सोशल मीडिया पर आपको देखने मिल रही है, पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम की बात करें तो। और वो प्रेम कथा है साइमा हैदर की, एक ऐसी औरत जो कि कराची से नोएडा आ जाती है। नोएडा आती है वो अपने 4 बच्चों के साथ में, और वो प्यार में है सचिन मीना के, जो कि नोएडा में रहते हैं और एक किराने की दुकान में 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी करते हैं। सचिन की क्वालिफिकेशन या फिर सचिन के प्रेम में साइमा के पढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि सचिन गजब का पबजी खेलते हैं। अब वापस साइमा की बात करें तो यहां पर कहानी ऐसी है कि एक औरत जिसके 4 बच्चे हैं और वो अपनी शादी से खुश नहीं है, वो पबजी खेलती है ऑनलाइन, और उसके साथ ही में एक ऑनलाइन प्लेयर के साथ वो प्रेम में पड़ जाती है, और प्रेम में पड़ के वो कराची से दिल्ली आ जाती है। सुनने में यहां तक एक परफेक्ट लव स्टोरी है, पर यहां लव स्टोरी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट वाले एंगल आते हैं। कराची से साइमा दिल्ली कैसे आ गई, खासकर एक हाउसवाइफ कैसे दिल्ली आ सकती है बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के, बिना फंडिंग के, बिना पैसे के। और कहा जा रहा है कि साइमा ने कराची से दुबई, दुबई से काठमांडू, और काठमांडू से फिर नई दिल्ली का रास्ता इख्तियार किया। अब इतना बड़ा चक्कर मारने की क्या जरूरत थी अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे। सवाल यहां भी उठ रहे हैं कि साइमा का जो आधार कार्ड जैसा भारत में बनता है वैसे आइडेंटिफिकेशन कार्ड पाकिस्तान में बनता है, वो पाकिस्तान में 2022 में बना। उनके बैकग्राउंड के बारे में पता चल रहा है कि उनके जो पिता या फिर उनके जो अंकल हैं या उनका जो भाई है वो फौज में है पाकिस्तान में। पति के बारे में कोई खासा जानकारी मिल नहीं रही है, कराची में क्या कहानी चल रही है उसके बारे में भी कोई खबर नहीं। यहां पर जब इतना सोशल मीडिया हाइप मिल रहा था, तभी उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है, एंटी टेरर स्क्वाड, वो एक्टिव होती है और इंटेरोगेट करती है साइमा को। और इंटेरोगेट करना बनता भी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि साइमा एक स्पाई हो सकती है, एक जासूस हो सकती है, या फिर एक ये परफेक्ट केस हो सकता है हनी ट्रैपिंग का। अब हनी ट्रैपिंग का मतलब ये है कि आप इमेजिन करिए कि पाकिस्तान में कोई ऑफिसर एक फेसबुक पे आईडी बनाता है एक लड़की के नाम से, और यहां किसी ऑफिसर से बात करना चालू करता है, और इस तरीके की बहुत सारे किस्से हो चुके हैं पहले। वहां पर सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन, जैसे चाहे मिसाइल की बात करें, कुछ एयरक्राफ्ट की बात करें, या फिर कोई और नई टेक्नोलॉजी की बात करें जो भारत डेवलप कर रहा है, उसके बारे में लड़की बनके वहां के लोग इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। और इस तरीके के हनी ट्रैप के एग्जांपल्स आपको पूरे विश्व में देखने मिलेंगे, और हो सकता है साइमा हैदर का ये केस जो है वो हनी ट्रैपिंग का हो, क्योंकि यहां पर डॉक्यूमेंटेशन का फ्लॉ है। इस बारे में कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर वीजाज कैसे मिले भारत तक आने के, नंबर 1। दूसरी बात है, हाउसवाइफ के पास इतना फंड कहां से आया कि वो कराची से दुबई जाए, दुबई से काठमांडू, और फिर चक्कर मार के नई दिल्ली आए। तीसरी बात ये नहीं समझ में आती, 10 से 12 हजार कमाने वाले लड़के से, जो कि सिर्फ पबजी अच्छा खेलता है, 4 बच्चों का भरण पोषण और इतनी सारी तमाम चीजों की रिस्क लेते हुए साइमा यहां क्यों आई। अपने आप में ये बहुत बड़ा गैम्बल है और काफी अनकैलकुलेटेड लगता है। ये बिल्कुल परियों की कहानी जैसा है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पर बैठकर, कहां का है, कैसा है, घोड़ा किसका है, ये सारी बातें जो असल दुनिया में मायने रखती हैं, उन चीजों की यहां पर खबर नहीं ली गई, और इसीलिए यूपी एटीएस इन सारी चीजों की खबर लेगी। आगे देखते हैं क्या केस है। हो सकता है ये एक अंधे प्यार की कहानी हो, या फिर हो सकता है ये एक जासूसी नॉवल के लिए नया किस्सा, या फिर एक हनी ट्रैप। थैंक यू।